हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द सेकंड चैप्टर एंड द सेकंड चैप्टर नेम इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। So now students, before starting the chapter there are some learning targets given. First one is powers, next is integral exponents of a rational number, next one is laws of integral exponents, next is scientific notations or standard form. Now let's move into the introduction part. यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि क्लास 7th में हमने पढ़ा था अबाउट द पावर्स और एक्सपोनेंट वन, ओके, विद द पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रैशनल नंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, we will also know about the scientific notation of large and small numbers. Before proceeding, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे recall points दिए गए हैं. First one is the power. The topic is powers. Okay. जब कोई नंबर को हम लिखते हैं in the form of a upon n, जब हम इसे a upon n फॉर्म में लिखेंगे, okay, यानी कि जब हम इसे a to the power n के फॉर्म में लिखेंगे, the number is said to be written in exponential form. तो ये हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, here a is called the base of the number, a को हम base of the number बोलते हैं, और n is called the power, n को हम पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड हम इसको कैसे पढ़ते हैं? a raised to the power n, a raised to the power n, ऐसे करके हम इसे पढ़ते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपको दिया है 64, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एज यू कैन सी ओवर हेयर 64। आप इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में निकालोगे तो आप देख सकते हो 2 यहाँ पर रिपीटेड फॉर्म में है, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ओके, सो दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 6। ओके, हेयर 2 is called the base and 6 is called the exponent, यानी कि पावर। ऐसे ही -125 है, 125 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 5 आएगा। -5 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर? 3 टाइम्स आ रहा है। सो -5 raised to the power 3, -5 is called the base and 3 is called the exponent or power. Okay, now student, before moving further there is a point given. Remember, as you can see, the first one, the rational number 1 raised to any positive एक्सपोनेंट m is 1. ओके, मतलब रैशनल नंबर 1 है, उसके अगर पावर में कुछ भी एक्सपोनेंट है तो उसका जो फॉर्म आएगा, उसका जो आंसर आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि 1 के एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर में 2 है तब भी आंसर आपको 1 मिलेगा, चाहे 5 हो तब भी, चाहे m हो तब भी आपको 1 ही मिलेगा। ओके, now student, the second point is the rational number -1, rational number जो -1 है, which is raised to any exponent gives 1, मतलब which is raised to any exponent, कोई भी exponent है उसमें, तो हमें वो आंसर में क्या देगा? 1 देगा। if the power is an even integer, अगर पावर even integer है, ठीक है, तो हमें पॉजिटिव देगा। अगर नेगेटिव फॉर्म देगा जब पावर जो है वो और इंटीजर हो। ओके, यानी कि -1 raised to the power 4 दे रखा है आपको। 4 क्या है? इवन नंबर है, इवन इंटीजर है। ओके, तो आपको आंसर पॉजिटिव में मिलेगा। पर अगर आपको दिया है -1 raised to the power 7, 7 ऑड है, तो आपको आंसर नेगेटिव में मिलेगा। ओके, सो वी कैन से दैट -1 to the power even integer is equal to +1 and -1 raised to the power or integer equals to -1. Okay students, now the third point is any rational number raised to the exponent 1 is the number itself. मतलब कोई भी rational number raised to the exponent 1, ठीक है, मतलब उसके एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी कि पावर में क्या है? 1 है, ठीक है, तो वो नंबर ही आएगा। जैसे कि 2/3 है, उसके पावर में क्या दे रखा है? हमें 1 दे रखा है, तो हम इसको अगर सेपरेट भी कर दे तो हमें आंसर नंबर ही मिलेगा। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव फॉर्म में आया हो आपका। ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ नोट गिवन। जब हम एक्सपोनेंट को मेंशन नहीं करते, जब एक्सपोनेंट मेंशन नहीं होता है, ठीक है, सो इसका मतलब है दिस मीन्स दैट द एक्सपोनेंट इज 1 ओनली। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि एक्सपोनेंट 1 ही मान के चलेंगे हम, अगर नहीं मेंशन है तो 1 ही मान के चलना है आपको। ठीक है, now let's move into the next topic, that is integral exponents of a rational number. First one is the positive integral exponent. A rational number multiplied several times, मतलब बहुत बार उसे मल्टीप्लाई किया जाता है by itself, can be expressed in the exponential notation. उसे हम exponential notation में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि p by q है जो कि एक रैशनल नंबर है, एंड उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय इटसेल्फ n टाइम्स, एंड n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन हम ऐसे लिख सकते हैं p by q into p by q into p by q into n टाइम्स। ओके, so that means p raised to the power n, q raised to the power n, p by q raised to the power n. Okay,
सो हेयर इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर पावर लगा के भी आप लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो p बाई क्यू रेज़ टू द पावर n आपको दिया है, इनको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे, 7/3 कितनी बार रिपीटेड है, 6 टाइम्स, यानी कि 7/3 रेज़ टू द पावर 6। ओके, सो 7/3 इज द बेस एंड 6 इज द एक्सपोनेंट। ओके, ऐसे ही -2/5 रेज़ टू द पावर 3, -2/5 इज द बेस and 3 is the exponent. Okay student, now let's move into the negative one, negative integral exponent. p by q be the rational number, okay, and m जो है वो एक negative integer है, तो p by q raised to the power -m। okay, पहले हमें पावर में जो दिया था वो पॉजिटिव दिया था, ये नेगेटिव है, तो इसे कैसे करेंगे हम, 1/p by q raised to the power m। अब क्या हो जाएगा, माइनस साइन कन्वर्ट होके प्लस में हो गया, क्योंकि हमने 1/बाय फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, यानी कि 1 के नीचे ये लिखा है, तो यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगा। जब रिवर्स होगा तो इसका आप देख सकते हो साइन भी जो है वो पॉजिटिव हो गया है। ओके, तो ऐसे ही स्टूडेंट आप इसका भी कर सकते हो, -5 रेज़ टू द पावर -3 आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब देख सकते हो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, इसे उल्टा कर देंगे तो 1/5 रेज़ टू द पावर 3। ओके, सो दैट मीन्स 1/5 रेज़ टू द पावर 3, दैट इज द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल पार्ट। एग्जांपल नंबर 1, इवैल्यूएट। आपको इवैल्यूएट करना है, आपको दे रखा है 2/3 रेज़ टू द पावर -2। 2/3 क्या हो जाएगा, उल्टा कर दोगे आप इसे, 3/2 रेज़ टू द पावर 2 हो गया आपका, ठीक है। फिर 3/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर 9/4 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन के साथ करना है, ठीक है। पर आपको स्टूडेंट ये भी ध्यान देना है कि अगर ऑड नंबर में आ रहा है आपका जो पावर है, तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, अगर आपको नेगेटिव फॉर्म में इधर दे रखा है, ठीक है। अगर इवन है पावर में तो आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ओके, now student let's move into the next example, that is example number 2. express the following with positive exponent। आपको इसे एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। आपको दे रखा है 4/9 टू द पावर -5, तो ये उल्टा हो जाएगा 9/4 टू द पावर 5। ओके, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। Now let's move into the next one, that is example number 3. simplify and express the result as a rational number। आपको सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर फॉर्म में। आपको दे रखा है फर्स्ट वन 9/5 टू द पावर 2 इंटू -1/4 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 4, ठीक है। तो 9/5 को आप 2 टाइम्स लिख दोगे, 9/5 इंटू 9/5 इंटू -1/4 को आप कितनी टाइम्स लिखोगे, 5 टाइम्स लिख दोगे, ठीक है। देन इंटू 4 को आप भी 5 टाइम्स लिख दोगे। ओके, तो आप देख सकते हो 4 जो 4 टाइम्स है उनको कट डाउन हो जाएंगे। 4 को आपने 4 टाइम्स यहाँ पर लिख दिया, 4 कट डाउन हो जाएगा और आपका आ जाएगा -1/4 यहाँ पर। 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, 81 इंटू -1 इज -81, 25 इंटू 4 इज 100। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे ही आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर फॉर्म में। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। इनका रेसिप्रोकल आपको फाइंड करना है। आपको दे रखा है -8 टू द पावर 3 दे रखा है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-8 to the power 3। okay, this is the reciprocal। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस का भी करना है। now students before moving further there is a point given, remember reciprocal जो होता है रैशनल नंबर का p by q is the q upon p। okay, जहाँ पर p is not equal to 0 and q is also not equal to 0, thus reciprocal of p by q to the power n is q upon p to the power n only, where n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, it is a positive integer only। okay, so p by q be any rational number then p by q टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये आपको हमेशा नोट रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक फॉर्मूला है कि p बाई क्यू टू द पावर 0 जब होता है, कोई भी नंबर टू द पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 टू द पावर 0 होगा तो वो भी आंसर 1 ही आएगा। ओके, अब आपको इसी से रिलेटेड कोई एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 5। इवैल्यूएट करना है आपको -9/2 टू द पावर 0, तो इसका मतलब हो गया 1। ओके, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। इवैल्यूएट करना है आपको दे रखा है 2/3 टू द पावर -5 इंटू 9/8 टू द पावर -6। तो इनका माइनस साइन लाने के लिए आप इन्हें रेसिप्रोकल कर दोगे, 3/2 टू द पावर 5 इंटू 8/9 टू द पावर 6, ठीक है। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है 3/2 टू द पावर 5 और 8/9 टू द पावर 6, तो आप 3/2 करके उन्हें 5 टाइम्स लिखोगे, 8/9 को भी, और उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप कुछ इस तरीके से करोगे, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 5 टाइम्स आपको लिखना है। ओके, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ओके, देन मल्टीप्लाई 8/9 6 टाइम्स आपको लिखना है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 टाइम। उसके बाद स्टूडेंट आप क्या करोगे, जितने नंबर कट रहे होंगे कट करोगे आप, ठीक है। 2 इंटू दिस वन, दैट इज 2 4 8। ओके, फिर 2 से ये वाला 8 भी आप कट कर दो,
दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, ओके। एंड देन आप 3 से इसको कट कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, दिस वन, अब आप क्या करोगे, जो बाकी के नंबर आपके बच्चे हैं स्टूडेंट, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर है उसे 4 से करोगे, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे रिमेनिंग जो नंबर बचे आपके, तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। जैसे कि 4 इंटू 4 क्या है, 16 है, 16 इंटू 4 करोगे आप तो 64 आ जाएगा, ठीक है। फिर 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो 64 इंटू 4 करोगे आप, ओके। 4 4 is 16, then 4 into 6 is 24, 24 plus 1 is 25, okay, 256। उसके बाद 256 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। फिर 256 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे फिर आप उसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसे ही आपको नीचे के नंबर भी करना है, आपको गिवन आंसर मिल जाएगा, ओके। ऐसे ही स्टूडेंट आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1/4 टू द पावर -2 माइनस 1/3 टू द पावर -3 डिवाइड 1/2 टू द पावर -3। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आप कैसे करोगे, पहले इनको रेसिप्रोकल फॉर्म कर दोगे, 4/1 ताकि माइनस साइन हट जाए, 4/1 टू द पावर 2 माइनस 3/1 टू द पावर 3 डिवाइड 2/1 टू द पावर 3, ओके। फिर आप क्या करोगे, 4/4 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 इज 16, 3 को करेंगे 3 बार तो 27, 16 माइनस 27 डिवाइड 8, 2 को 3 बार इंटू करने से 8 आता है, ठीक है। अब आपका आंसर आया -11 डिवाइड 8, ओके। तो -11 अपॉन में 8, दैट इज द आंसर, ओके। और जो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको ये रहा फर्स्ट वाले का 8192 अपॉन में 2187, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी दूसरा एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर -1 प्लस 8 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर -1 प्लस 2 टू द पावर -1 द होल टू द पावर -1, ओके। तो इनको पहले आप रेसिप्रोकल फॉर्म कर दोगे, 1/6 प्लस 1/8 देन प्लस 1/3 प्लस 1/2 टू द पावर -1, ठीक है। फिर इन्हें आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ इम्प्रॉपर फॉर्म में आएगा फ्रैक्शन में, जिसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, ओके। Now student, let's move into the exercise part. Exercise 2.1 is given. As you can see, first question आपको दे रखा है, write the following using exponential form. आपको इनको लिखना है in the exponential form, okay? जैसे आप देख सकते हो -9 अपॉन में x आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -9 अपॉन में x टू द पावर 4, ओके। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। इनका रेसिप्रोकल आपको फाइंड करना है, 1/-10 टू द पावर 3 दे रखा है आपको, तो ये उल्टा होके -10 टू द पावर 3 अपॉन में 1 हो जाएगा, ओके। तो ऐसे ही आपको स्टूडेंट बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 9/11 आपको इवैल्यूएट फॉर्म में दे रखा है, 9/11 टू द पावर 0, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप हमने जो अभी रूल्स पढ़े उसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन करना है। Now let's move into the next topic, that is laws of integral exponents. So the first law is if p by q, अगर p by q कोई भी एक ऐसा रैशनल नंबर है, ठीक है, एंड m और n जो है वो 2 इंटीजर्स है, अगर 2 इंटीजर्स, देन p by q the whole m like to the power m into p by q to the power n equals to p by q to the power m plus n। यानी कि जब नंबर स्टूडेंट सेम होते हैं तो उनके जो पावर, और जब पावर डिफरेंट होते हैं, नंबर सेम होते हैं पावर डिफरेंट होते हैं, तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाते हैं, वो तभी ऐड होते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, नंबर सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो दोनों पावर ऐड ऑन हो जाएंगे, दैट इज m plus n, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो 2/9 टू द पावर -5 है, 2/9 टू द पावर 3 है, ठीक है। नंबर सेम है, 2/9 ही रहेगा, पावर इनके ऐड हो जाएंगे -5 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 5 से 3 गया -2, क्योंकि 5 बड़ा है तो उसी का साइन लगेगा। तो आंसर इज 2/9 टू द पावर -2, माइनस साइन हटाना है तो उसे उल्टा कर दो, 9/2 टू द पावर 2, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को करना है अकॉर्डिंग टू दिस वन। ये जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है, okay। Here also you can see the rule of this one, p by q to the power m into p by q to the power m, p by q m plus n, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हो, okay। Now let's move into the second law। अगर p by q कोई एक ऐसा रैशनल नंबर है, ठीक है, एंड m and n जो है वो 2 इंटीजर्स है, देन हम बोल सकते हैं कि p by q to the power m डिवाइड p by q to the power n equals to p by q m minus n, ठीक है, जहाँ पर m जो है वो बड़ा है n से, तब ये पॉसिबल है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है -2/7 टू द पावर 5 डिवाइड -2/7 टू द पावर 3, तो आप कैसे करोगे इसे, नंबर तो सेम रहेगा, ठीक है, बस इनके पावर क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे, 5 - 3 is 2, तो आंसर इज -2 टू द पावर -2/7 टू द पावर 2, ओके। तो इसमें भी जो आपको ये रूल दिया है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आपको यहाँ पर दे रखा है ये जो
लाइक रिलेटेड टू डिवीजन 1, तो जब भी बीच में डिवाइड हो, नंबर सेम हो, इनके पावर अलग अलग हो, तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड लॉ इज इफ p by q इज अ रैशनल नंबर, m और n जो है दो इंटीजर्स है, देन p by q to the power m डिवाइड p by q to the power n इक्वल्स टू 1 अपॉन p by q to the power n माइनस m. ठीक है, जहां पर m इज स्मॉलर देन n. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो -2 अपॉन 7 टू द पावर 5 डिवाइड -2 अपॉन 7 टू द पावर 8. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे 1 अपॉन -2 अपॉन 7 टू द पावर 8 माइनस 5 करके चलेंगे, क्योंकि हमने क्या करा है, n माइनस m बोला है, तो यानी कि 8 माइनस 5. ठीक है, तो दैट इज 3, और इसे उल्टा कर देंगे 7 अपॉन -2 दैट इज टू द पावर 3. ओके, सो वी अप्लाइड दिस वन. हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, आप देख सकते हो नंबर सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, पावर अलग अलग है, दोनों पावर माइनस होंगे, पर इसमें आप क्या होगा कि n पहले आएगा और m बाद में आएगा. ठीक है, और इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखोगे, 1 अपॉन फॉर्म में लिखोगे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट रूल. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ लॉ. अगर p by q कोई एक ऐसा रैशनल नंबर है एंड m एंड n जो है दो इंटीजर्स है, देन p by q to the power m द होल मल्टीप्लाई p by q to the power लाइक n. ओके, सो p by q to the power m into n हो जाएगा, यानी कि नंबर तो वही रहेगा, पावर इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, so as you can see over here -3 upon 2 to the power 5 then the whole to the power 2 दे रखा है आपको, तो -3 upon 2 तो सेम रहेगा, और यहाँ पर 5 और 2 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज -3 upon 2 to the power 10. दिस इज योर आंसर. ओके, एंड दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, नाउ हेयर यू कैन सी नंबर सेम है, वही रहेगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट द फिफ्थ लॉ. p by q एंड r अपॉन s ये दो रैशनल नंबर्स है जहां पर m इज एन इंटीजर. ठीक है, सो p by q to the power m into r upon s to the power m आपको दिया है, नंबर अलग अलग है यहाँ पर स्टूडेंट, और पावर जो है वो सेम है, तो क्या होगा, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर वही रहेगा. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 9 अपॉन 8 टू द पावर 3, 16 अपॉन 15 टू द पावर 3, दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर उसका सेम रहेगा. सो द आंसर विल बी 216 अपॉन में 125 या फिर 6 अपॉन 5 टू द पावर 3. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज यू कैन सी हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, नंबर अलग अलग है, पावर सेम है, तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और पावर सेम ही रहेगा. ठीक है, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ नोट गिवन. बिफोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर रिड्यूस देम इन देयर लोएस्ट टर्म व्हेनेवर पॉसिबल. मतलब मल्टीप्लाई करने से पहले दो या दो से ज्यादा जो रैशनल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने से पहले उसे रिड्यूस करना चाहिए लोएस्ट टर्म में, ताकि हमारे लिए ईजी हो सके सॉल्व करना. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जाम्पल पार्ट. Example number 8. By what number should 1 upon 4 to the power -1 be multiplied so that the product is equal to -10 upon 13 to the power -1. मतलब कौन से नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट जो है वो इतना मिल जाए. ठीक है, तो हम 1 अपॉन, तो उस नंबर को हम एक्सपांड कर चलते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो 1 अपॉन 4 टू द पावर -1 इंटू एक्स इक्वल्स टू -10 अपॉन में 13 टू द पावर -1. तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई फॉर्म में था, डिवीजन फॉर्म में चल जाएगा. डिवीजन फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पर हम ऐसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हो कि पावर जो है वो सेम है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आप देख सकते हो -10 अपॉन 13 है. ठीक है, और -1, और यहाँ पर जो 1 अपॉन 4 था उसे उल्टा लिख देंगे, 4 अपॉन 1 कर देंगे हम. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो स्टूडेंट -13 अपॉन 10 है दिया है आपको यहाँ पर. ओके, यानी कि हमने 10 अपॉन 13 को भी उल्टा कर दिया है, तो वो हो गया -13 अपॉन 10 डिवाइड 4. अब क्या होगा, डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और 4 अपॉन 1 जो है वो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर आपका -13 अपॉन में 40 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया, एग्जांपल 9. फाइंड x. आपको x फाइंड करना है. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 अपॉन 9 टू द पावर -5 इंटू 2 अपॉन 9 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 9 x -2. ठीक है, नंबर सेम है, पावर जो है इसमें अलग अलग है. ठीक है, तो पावर एड ऑन हो जाएंगे, यानी कि -5 प्लस -3, ओके, दैट इज -8. अब हम इनके पावर को, इनको कट आउट कर देते हैं और इनके पावर को हम इक्वेट करेंगे, तो -8 इक्वल्स टू x -2 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 8 में से 2 को माइनस करेंगे, -6 आ जाएगा, तो आंसर इज x इक्वल्स टू -6 ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स. ठीक है, तो ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 2.2. फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. आपको सिंप्लीफाई करना, एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो -3 अपॉन 5 टू द पावर -3 एंड मल्टीप्लाई -3 अपॉन 5 टू द पावर -4 आपको दिया है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वो रूल लगाएंगे जिसमें नंबर सेम रहता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर अलग अलग है, तो पावर एड ऑन हो जाएंगे, यानी कि -3 अपॉन 5
देन -3 प्लस -4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, अब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -3 अपॉन में 5, -3 -4, तो ये हो गया हमारा -7, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा -3 अपॉन में 5 टू द पावर -7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द रूल जो अभी हमने सीखा। तो ऐसे ही हमें बाकी क्वेश्चंस दिए गए, तो वो भी आपको अकॉर्डिंग टू द रूल ही सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि कैसे हम बड़े से नंबर और छोटे से नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में हम लाइक वी ऑफन कम अक्रॉस वेरी लार्ज नंबर एज वेल एज वेरी स्मॉल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जो डिस्टेंस है सन का फ्रॉम द अर्थ इज दिस वन, ओके, 150 100 मिलियन आपको दे रखा है, मिलियन किलोमीटर, ओके, जो डिस्टेंस है किसका, सन का अर्थ से। ओके, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर द नंबर ऑफ जीरो इट हैज, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए कि नंबर ऑफ जीरो हम मेमोराइज कर सके कितने हैं उसमें, ठीक है, रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इन सच केसेस हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उन नंबर को लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, विद द बेस 10 को लेकर चलते हैं हम, ठीक है। दैट इज 150 100 मिलियन कैन बी रिटन एज 15 इंटू 10 टू द पावर 7। अब 10 टू द पावर 7 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरोज है यहाँ पर, 7 जीरोज है, दैट्स वाई वो 10 टू द पावर 7 आया है हमारा, ठीक है। और या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। अब 8 कैसे आया, हमने 5 को भी इंक्लूड कर दिया, पॉइंट यहाँ पर लगा दिया 1 और 5 के बीच में, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें नंबर दे दिया गया हो 0.000000022 ऐसे सेंटीमीटर करके हमें एक नंबर दे दिया, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल नंबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 22 इंटू 10 टू द पावर -9। माइनस क्यों, क्योंकि पॉइंट से हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, बैकवर्ड फॉर्म में जा रहे हैं। कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो स्टूडेंट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक टोटल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर उन सबको काउंट कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 22 इंटू 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 2.2 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करके मतलब 2 और 2 के बीच में पॉइंट लगाकर हम इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। Now here is saying that writing a very large or very small number in the form of this, the exponent form k into 10 to the power n, where 1 is like less than or equal to k, which is less than or equal to 10, and n is any integer, कोई भी integer हो सकता है, is called scientific notation और standard form। इसे हम scientific notation या फिर standard form बोलते हैं, जिसमें हम easily read out कर सकते हैं हर एक चीज को, okay। Now student, before moving further, there is a point given. Remember, very large numbers can be expressed in standard form यूजिंग पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, मतलब बहुत ही ज्यादा जो लार्ज नंबर होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट को यूज करते हुए, और जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं नंबर उनको हम एक्सप्रेस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव, यूजिंग द नेगेटिव एक्सपोनेंट। जो बहुत ही छोटे नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बाय यूजिंग द नेगेटिव एक्सपोनेंट, ओके। Now student, let's move into the example 10. As you can see, express the following number in their standard form. आपको एक्सप्रेस करना है नंबर्स को किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। आपको दे रखा है यहाँ पर 15 लाख, ठीक है। तो 15 लाख को आपको आप कैसे करोगे इसे, आप पहले काउंट करोगे 1 और 15 में जो 1 और 5 है उनके बीच में पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6, ओके। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को भी करोगे, बाकी जो नंबर्स दे रखे हैं उनको भी आपको ऐसे करना है। अगर आपको 0 पॉइंट ऐसे फॉर्म में दे रखा है, लाइक पहले से ही आपको पॉइंट दे रखा है, तो आप कैसे करोगे, इसका आंसर माइनस फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, दैट्स व्हाई, ओके। तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -10 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। Now let's move into the next example, that is example number 11. The mass of a protein आपको दे रखा है 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम, and that of an electron का आपको मास दे रखा है 9.10 into 10 to the power -28 ग्राम। Find the ratio of their masses, इनका लाइक masses का रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है, तो रेशियो अगर निकालना होता है तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिखोगे, यानी कि 1.67 into 10 to the power -24 अपॉन में 9.10 into 10 to the power -28 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इनका पॉइंट हटाने के लिए ऑब्वियसली आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है हमारा, दैट इज -28 ओनली, ओके। ये दोनों कट आउट हो जाएगा, ओके। तो हमारा आंसर 16,700 अपॉन में 9.10 आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे ताकि इसका पॉइंट हट जाए, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा 910 लाइक नीचे डिनोमिनेटर में। उसके बाद हम क्या करेंगे,
0 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1835/1 विच इज एन अप्रॉक्स वन, नॉट द एग्जैक्ट वन। एक्यूरेट मतलब एकदम एक्यूरेट फॉर्म में नहीं है वो। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन टीचर्स नोट, अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब एक नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है k into 10 to the power n, वेयर 1 is smaller than k, smaller or equal to k, and k is also smaller than or equal to 10, and n is any integer, n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। टू ऐड नंबर्स दैट आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है उनको नंबर्स में विद द सेम एक्सपोनेंट, ठीक है। Now student, let's move into the next example, that is example number 12. Express the following numbers in their usual form. आपको नंबर को एक्सप्रेस करना है यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक तरीके से रिवर्स फॉर्म दे रखा है, यहाँ पर पूछ रखा है, आपको पूछा है 1.23 into 10 to the power 8, इसको आपको एक्सप्रेस करना है यूजुअल फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, 8 10 के पावर में 8 है, यानी कि कितने जीरोज है, 8 जीरोज है टोटल, ठीक है। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो जो पॉइंट है वो कहाँ पर शिफ्ट होगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सो द आंसर विल बी दिस, ओके। तो ऐसे ही आपको हर एक नंबर को कन्वर्ट करना है। अगर आपको माइनस दे रखा है स्टूडेंट, जैसे कि ये दे रखा है आपको 2 into 10 to the power -7, ठीक है। तो 2 अपॉन में 1 के नीचे कितने जीरो आप पुट करोगे, दैट इज 1 के साथ आप पुट करोगे 7 zeros, ओके। Here you can see 1 2 3 4 5 6 7 zeros are there. Okay, then आप इसे डिवाइड कर दोगे तो आप देख सकते हो 0 पॉइंट कितने zeros आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 and this 2 is the 7 including 2. Okay. Now let's move into the exercise part. Exercise 2.3 is given. As you can see, first question is given. Write each of the following in scientific notation. हर एक को आपको scientific notation फॉर्म में लिखना है, okay? जैसे कि ये हो जाएगा आपका 2.1 into 10 to the power -2, ठीक है। ऐसे ही आपको हर किसी का हर जो नंबर दे रखे हैं उनका साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, अभी जो हमने रूल पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ. द फर्स्ट वन इज 4/9 to the power -5 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शंस आर -4/9 to the power 5 और 9/4 to the power 5 और 4/9 into 5 और 9 into -5/4. सो द आंसर इज, आप 4/9 माइनस साइन हटाना है आपको पावर का, तो उसे उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, ओके, रेसिप्रोकल फॉर्म कर दोगे तो 9/4 to the power 5 आ जाएगा। सो दिस इज ऑप्शन बी, ओके। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।